विपक्ष जो है एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी, तब गहलोत साहब और पायलट एक साथ दिखे और गहलोत साहब का बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि हम तो कभी अलग थे ही नहीं। अब आप लोगों को और समाज को ये निर्णय करना है, राजस्थान की जनता को ये निर्णय करना है कि गहलोत साहब ने जब ये स्टेटमेंट दिया, उन शब्दों को मेरे लिए दोहराना भी बहुत मुश्किल होता है, निकम्मा है वगैरह वगैरह वगैरह। और ये एक बार नहीं 3 बार दोहराया और उसके बाद ये कहा कि नहीं हम तो अलग अलग थे ही नहीं। तो आदमी का चरित्र नजर आता है। जो मैंने कहा है उस पर मुझे कायम रहना चाहिए और मैं खुद भी अपने कथन पे कायम नहीं रहूं। अपने साथी को, तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को, तत्कालीन कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री को आप नकारा निकम्मा कहो और बाद में अगर आपका राज चला जावे और जब आप पार्टी में किनारे पे लग जाओ तो वापिस मुख्य धारा मानेंगे। या तो आप सुर्खियों में बनते रहते हो, एक्स पे पोस्ट डालते रहते हो, या फिर कहते हो कि हमारे सचिन पायलट के बीच में कोई दूरियां थी नहीं। तो वो आपका स्टेटमेंट गलत था या आज जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो गलत, इस पर माननीय अशोक गहलोत को विचार करना चाहिए और अपना स्पष्ट कर देना चाहिए। क्या विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है? आपको क्या लगता है? हम तो ये चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो, लेकिन उनका आंतरिक कलह इतना अधिक है। चाहे विधानसभा के फ्लोर का मामला हो, गोविंद जी ने आना बंद कर दिया। हमारे जूली साहब बहुत सर्वे सर्वा हो गए। चाहे प्रदेश अध्यक्ष से हटने का विषय हो या कांग्रेस को दिखाने के लिए एकजुट किया गया हो। दिखाना और आत्मीयता से एकजुट होना, मन से एकजुट होना में बहुत फर्क है। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि एकजुट रहे, लेकिन लगता नहीं है कि मुझे एकजुट होंगे। और कांग्रेस के 4-5 बड़े बड़े नेशनल लीडर वो आदरणीय मोदी जी की बात को कहने के लिए, हमारे भारत की बात को कहने के लिए, हमारी सेनाओं के पराक्रम को बताने के लिए विदेशों में, अनेक देशों में गए और उन्होंने जो सही तथ्य बताए उसकी भी कांग्रेस आलोचना कर रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी भारतीयता को नापने का कांग्रेस को अधिकार नहीं है, हमारी भारतीयता का संदेह करने का कांग्रेस को अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अब उस राह पर चल पड़ रही है जो अस्तित्वहीन हो जाएगी। सर, उपचुनाव में भाजपा ने अच्छा परफॉर्म किया है, स्थिति बुरी देखने को मिली, क्या कहेंगे? देखिए, आपके शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तित करूंगा। कांग्रेस भाजपा की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है, एक तरफा है। 38 में से 22 हमने जीती है सीट और कांग्रेस को सिर्फ 4 मिली। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन के दौरान राजनीतिक दलों का विश्लेषण होता है और अगर हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकमेंसी होती तो जनता ये प्रदर्शन कर सकती थी, जनता अपना नाराजगी जता सकती थी। लेकिन कांग्रेस को पूरी तरह से, जो कांग्रेस की मेरी दवा की एक सीट है वो आज दिन तक हमने नहीं जीती थी, पहली बार जीती है। गोविंद जी टोडासरा साहब के खुद के गढ़ में पिछली बार हम 500 से हारे, इस बार 450 से हम जीते हैं और ऐसी अनेक सीटें कांग्रेस से हमने छीनी है। तो कांग्रेस को अपना आंकलन करना चाहिए। लेकिन डोटासरा जी ये आरोप लगा रहे हैं कि श्रीगंगानगर के उपचुनाव जो है वो बार-बार जो विषय, मैं आपको बात थोड़ी सी काट के निवेदन करता हूँ, जो विषय न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने स्थगन दे दिया, उस पर कोई टीका टिप्पणी किया जाना नहीं है। हमारी सरकार किसी भी इलेक्शन को नहीं रोकती है। परसों के न्यायालय ने वो चुनाव स्थगित कर दिए थे, इसलिए सरकार मजबूर थी। न्यायालय का आदेश मानना हमारे लिए सर्वोपरि।